हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की 5 मिनट सीरीज़ वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार के और सरकार के कुछ आगामी लक्ष्यों के बारे में और देखेंगे बिहार के अंदर जो भी योजनाएं चल रही हैं, इंपॉर्टेंट ऐसी योजनाएं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहले क्या है कि जो बिहार सरकार ने 0% कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2040 कि हमको क्या है एनवायरनमेंट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या है परसेंटेज को क्या है कम करना है। ऐसा नहीं है हमको बिल्कुल ज़ीरो करना है, लेकिन हाँ जो भी डंपिंग है वो प्रॉपर करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे कि क्या है इन्वायरमेंट में जो उसका प्रपोर्शन है या जो रेशियो है वो नॉर्मल रह सके। इसके बाद क्या है 100% जो साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 कि हमको 100% जो साक्षरता है वो प्राप्त करनी है 2030 तक। इसके बाद बिहार में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनके अंदर 50% तक की कमी लाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030। इसके बाद है बिहार में एड्स को समाप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा है 2030। एड्स HIV एड्स में आपसे HIV की जो फुल फॉर्म है ये पूछी जा सकती है, तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके। इसके बाद है सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है। टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए क्या है 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद है बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य है वो 2025 रखा गया है। इसके बाद पटना रेल परियोजना का जो कार्य है उसे समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो सितंबर 2024 रखा गया है। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले है बिहार स्टार्टअप योजना। तो बिहार स्टार्टअप योजना क्या है, युवाओं के लिए है जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ ऐसा नया आइडिया है जिससे क्या है वो हेल्प कर सकते हैं कंट्री की या फिर क्या है अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो उनको क्या है यहाँ पे 10 लाख रुपए मिलेगा, वो भी 10 साल के लिए, और क्या है इनको यहाँ पे कोई भी ब्याज दर नहीं देनी है। तो बिज़नेस क्या है बिजनेस लोन मिलेगा 10 लाख रुपये का 10 साल तक के लिए, जिससे कि हम क्या है जो स्टार्टअप है अपने बिजनेस का वो कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य फसल योजना। तो राज्य फसल योजना है किसानों के लिए जिनका क्या है जो ओलावृष्टि की वजह से या फिर वर्षा की वजह से नुकसान हो जाता है। तो क्या है अगर जो किसान है उनका जो वास्तविक उत्पादन है फसल जितनी भी थी उसके वास्तविक उत्पादन में से 20% तक अगर नुकसान होता है तो उन्हें प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये क्या है प्रदान किए जाएंगे। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा होता है तो उन्हें प्रति हेक्टेयर क्या है 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत जो भी राशि दी जाएगी वो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है जल जीवन हरियाली योजना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या है जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, उन्होंने क्या है राज्य के अंदर पौधारोपण, तालाब, पोखर और कुओं के निर्माण के लिए क्या है इस योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या है राज्य के अंदर तालाब, पोखर आदि का निर्माण किया जाएगा या फिर जो पुराने हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। और सरकार क्या है इस योजना के माध्यम से जो तालाब, पोखर हैं और जो खेतों की सिंचाई के लिए क्या है 75,500 रुपये की सब्सिडी भी देगी। इसके बाद इस योजना के माध्यम से क्या है जो वर्षा का जल है उसको भी स्टोर किया जा सकेगा। जैसे तालाब बनेंगे नए तो उसमें स्टोर कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये महिलाओं के लिए है स्पेशली। इसमें क्या है जो भी महिलाएं यूपीएससी की या बीपीएससी का प्री निकाल चुकी हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो उनको यहाँ पे क्या है धनराशि दी जाएगी 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, जिससे कि क्या है वो अपनी परीक्षा है जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के अंदर क्या है जो भी 12वीं पास बच्चे हैं बिहार के राज्य के, वो क्या है अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे 4 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और जो भी बच्चे इस कार्ड के तहत जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बनाया गया है इसके तहत अगर लोन लेते हैं तो उनको यहाँ पे क्या है कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट योजनाएं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था और आगामी लक्ष्यों के बारे में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।